अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनली टीम इंडिया ने वो बदलाव कर दिया, जिस बदलाव को देखकर अगर आपको गुस्सा ना आए तो आप क्या ही कहिएगा। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के अंदर एक ऐसा बदलाव हो चुका है जिस बदलाव के बारे में अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। और यह बदलाव कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान के, मान सकते हो, कहने पर हुआ है। अब इंग्लैंड का कोई कप्तान कह रहा है तो भारत में क्यों बदलाव हो रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और उसी के साथ साथ भारत ने यह भी अनाउंस कर दिया कि जो चौथा टेस्ट का मुकाबला होने वाला उसमें हम फास्टर गेंदबाज कम स्पिनर ज्यादा रखेंगे। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या आकाशदीप को बाहर निकालकर आपकी कुलदीप यादव को ला दिया गया है? क्योंकि आकाशदीप वही खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट मैच के जीत का कारण बने थे। आकाशदीप वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक एक इवनिंग के अंदर 5-5 विकेट से भी ज्यादा झटके थे। आकाशदीप वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाई रन भी ठीक ठाक मारे हैं तो विकेट भी ठीक ठाक लिए हैं। लेकिन अगर ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाए तो क्या ठीक रहेगा? और क्या इनकी जगह कुलदीप यादव को लाया जाए तो क्या होगा? और इन्हीं के साथ साथ अगर ऐसा होता है तो प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होगा? तो देखो, अभी भारत ना ऐसे मुकाबले पर और एक ऐसे सुई की नोक पर खड़ा है कि अगर उसको एक भी फूंक क्या लग गई तो वो तुरंत लड़बड़ा गिर पड़ेगा। और अगर लड़बड़ा कर गिर पड़ा तो जान जाओ वो फिर सीरीज नहीं जीत पाएगा। क्योंकि भारत ने अभी तक टोटल 3 मुकाबले इंग्लैंड के खिलाफ खेल लिए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 2 जीते हैं, भारत ने केवल 1 जीते हैं। अब भारत अगर 1 ही जीता है केवल, तो इसका मतलब यह है कि 3 मुकाबले हो गए, 2 मुकाबले और बाकी, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है। अब भारत अगर ये 2 के दोनों जीतेगा तब कहीं जाकर ये 3 मुकाबले जीत पाएगा, और अगर 3 मुकाबले जीतता है तब कहीं सीरीज जीत पाएगा। और भारत ये सोच रहा है कि यार जैसा मैदान वैसे फील्डर रखे जाएं, क्योंकि अब यहां पर ये जो मैच कहीं और नहीं बल्कि मैनचेस्टर के द ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के अंदर होने वाला है। अब ये ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के अंदर एक खास बात है कि जैसे 3 मैचेस हुए, उन सब तीनों मैचेस के अंदर आपके फास्टर गेंदबाज ने डोमिनेट किया। कभी आकाशदीप ने 5 विकेट लिए तो कभी जसप्रीत बुमराह ने, कभी मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। तो इसी तरीके से 5-5 विकेट जो फिफर बन रहे थे वो लोग मतलब फास्टर गेंदबाज थे। लेकिन अब मैनचेस्टर के अंदर ये खास बात है कि यहाँ पर स्पिनर ज्यादा चलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो जडेजा साहब अभी तक केवल एकाध विकेट किसी इवनिंग के अंदर झटक लिए तो झटक लिए, लेकिन अब इस मैदान के अंदर आप देखोगे आपके रविंद्र जडेजा साहब भी विकेट झटकेंगे। अब अगर रविंद्र जडेजा के साथ कुलदीप यादव का कॉम्बिनेशन बैठा दिए जाए तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और वही सब देखते हुए आपकी टीम इंडिया ने बदलाव किया, क्योंकि इंग्लैंड के एक समय के होने वाले आपके कप्तान साहब जिनका नाम माइकल एथरटन है, असल में इन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया को जीतना है तो ये बदलाव करना जरूरी है। टीम इंडिया को मैनचेस्टर के अंदर फास्टर बॉलर कम और स्पिनर ज्यादा खिलाने की जरूरत है। अब देखो, अगर किसी की एंट्री कराई जा रही है तो किसी की एग्जिट होना तय है। कोई आया है तो कोई जाएगा, ये दुनिया का नियम। अब यहाँ पर आपके जसप्रीत बुमराह को तो बाहर किया नहीं जा सकता सपने में भी सोचकर, और मोहम्मद सिराज भी कुछ उसी कागार पर आ गए हैं कि इन्हें भी बाहर नहीं किया जा सकता। आकाशदीप बसते थे फास्टर बॉलर के रूप में तो उन्हें बाहर कर दिया जा चुका है। देखो, ये भी सवाल उठाया गया था कि भाई आपके जसप्रीत बुमराह खेलेंगे कि नहीं, अभी वो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर आपके एज अ बैट्समैन और स्पिनर गेंदबाज काम करते हैं, लेकिन अब कुलदीप यादव को भी शामिल कर लिया जा चुका है। कुलदीप यादव जिन्होंने 13 टेस्ट मैच अभी भारत के लिए खेले हैं, 56 विकेट लिए केवल 13 मैच के अंदर, 54 से 56 विकेट। और उन्हीं के साथ साथ रविंद्र जडेजा साहब ने भी ये कारनामा करके दिखाया। रविंद्र जडेजा ने तो काफी मैचेस खेले हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन कुलदीप यादव को टेस्ट के लिए काफी कम मौका मिला है। असल में एक बार की बात है जब आपके कुलदीप यादव साहब टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे, और जहां पर काफी इंपॉर्टेंट था वहां पे कुलदीप यादव साहब चले ही नहीं थे। सन 2018-19 की बात है, तभी से कुलदीप यादव को ड्रॉप कर दिया जा चुका था। 6-7 साल बीत गए, इनको मौका नहीं मिला टेस्ट के अंदर। तो अब देखना होगा कि ये क्या कुछ कर पाते हैं टीम इंडिया के लिए, और अगर कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पर केवल आपके माइकल साहब ही नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे साहब ने भी कह दिया है कि ये बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर थोड़ी पिच में बदलाव होगा और गेंदबाजी की बदलाव करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फास्टर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन डालते हो तो जो बैट्समैन है वो समझ ही नहीं पाएगा। कभी फास्टर आ रही है तो कभी स्पिनर आ रही है, कभी राइट हैंडेड से कराया जा रहा है तो कभी लेफ्ट हैंडेड से कराया जा रहा है। और अगर इतनी प्रकार की गेंद जाएंगी तो इंसान समझ ही नहीं पाएगा खिलाड़ी की करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या।
वही चीज होने वाला है। लेकिन अब आपके कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है, इतना आप 90% कन्फर्म मान लो। और अगर आकाशदीप निकल जाते हैं तो इनका एंट्री होना तय है, 100% की इनकी होगी। लेकिन अगर आकाशदीप निकलते हैं तो, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से नहीं मान सकते क्योंकि अभी मैच आने में कुछ दिन बाकी है। बीसीसीआई ने अभी तक ये थोड़ा इस पर सोचने का विचार किया है कि इन खिलाड़ी को लाया जाए कि ना। लेकिन हाँ, आप ये जान जाओ कि जसप्रीत बुमराह साहब को कहा गया था कि 3 टेस्ट मैचेस खिलाया जाएगा। 3 टेस्ट मैच इसलिए क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट ने कहा था कि जो इनकी इंजरी है, इनकी इंजरी की वजह से इनको सारे मैचेस नहीं खिलाया जा सकता। अब पहला मैच खिलाया गया था, दूसरा नहीं खिलाया गया, तीसरा खिलाया गया था इन्हें। अब चौथा खिलाया जाए कि ना खिलाया जाए, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। अब जो सोचा जा रहा है, अगर ये ऐसा हो जाता है कि आपके जसप्रीत बुमराह अगर चौथा मैच नहीं खेलते, यार सिंपल सी बात है, अगर नहीं खेलते तो टीम इंडिया के लिए काफ़ी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन दिक्कत की बात तब होगी ना जब अगर इनके बराबरी का कोई प्लेयर ना है। तो इनके बराबरी का भी प्लेयर टीम इंडिया के अंदर आने वाला है। आखिर कौन है, अगर इसको जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह की जगह कौन आ सकता है। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।